राम शरण में जो भी जाता उसके जीवन का उद्धार हुआ और माता पिता की जिसने सेवा कर ली हमसे बेड़ा पार हुआ। संचालक का मान करता गुरुदेव का ध्यान है, हाथ जोड़कर सबको मेरे राम राम। सत्संग में जब आगमन होता है तो आत्म कल्याण करने के लिए आया जाता है। हमारे विद्वान बात समझ में आ जाती है तो अपना आत्म कल्याण होने में टाइम नहीं लगता है। यदि बात समझ में नहीं आती है तो कितना भी सत्संग करने से कोई फायदा नहीं होता। इसमें एक बार कहावत आती है माता बहनों के सृष्टि का सबसे बड़ा विधाता जिसे श्री राम बोला जाता है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा विधाता श्री राम होता है। और इसी प्रकार चार वेदों का ज्ञाता एक तरफ रावण होता है। जब रावण का और श्री राम भगवान का युद्ध चल रहा था तो उसकी बातें बताई जा रही थी। फाइनल युद्ध उसे दशानन बोला जाता है। दशानन बोला जाता है माता बहनों। तो रावण जब युद्ध कर रहा था श्री राम के सामने तो उसको सीता माता का एक श्राप याद आ जाता है। श्राप दिया था उन्होंने, वो कौन सा श्राप था? क्या अबला नारी जानकर फिर तूने किया बड़ा पाप। अबला नारी जानकर तूने किया बड़ा पाप, हे सीता जानकी रावण तुझे देती श्राप। क्या श्राप दिया था? जब रणभूमि में रघुवर के सामने खड़े होंगे 10 शीश और 20 भुजा रणभूमि में पड़े होंगे। इस विधि के विधान मतलब संसार में कोई नहीं बचा पाएगा और तूने जैसा कर्म किया वैसा फल पाएगा। ये श्राप लग जाता है। माता बहनों उसमें इच्छा थी रावण को खरबपति बताया जाता है। रावण की इच्छा थी खरबपति, क्योंकि जब एक के आगे 0 बढ़ने लग जाती है माता बहनों तो वो इच्छाएं बढ़ने लग जाती है। दशानन बोला जाता है। तो 10 0 जिसके आगे लग जाती है वो खरबपति बन जाता है। उसमें विद्वान मतों के द्वारा रावण बोलने लगा यदि आपके अंदर मेरे अंदर एक भी इच्छा रह जाएगी, इस संसार में एक भी इच्छा रह जाती है माता बहनों, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीव को बार बार आना पड़ता है और एक इच्छा नहीं रहती है वो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रावण किस प्रकार से भगवान श्री राम के सामने विचार प्रकट करता है, मोक्ष जीते जी प्राप्त कर रहा है। वो कैसे? त्रिविद्या बढ़ जाती है। यदि आपके मेरे सवालों का जवाब यदि आपने दे दिया तो मेरा सिर आपके चरणों में होगा, श्री राम कहते हुए होगा। पहला सिर बोला माता बहनों जो स्टार्ट होता है, पहला सिर बोला वन वन वन। माता बहनों 3 वचन भरे जाते वन 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 और तन मन धन। तन मन धन किससे पवित्र होते हैं? भगवान श्री राम कहने लगे कि तन मन धन सुनिए किससे पवित्र होते हैं? संत की से माता पिता की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से, अतिथि का सम्मान करने से और संत की सेवा करने से और झुक कर के किसी को राम राम करने से हमेशा तन पवित्र रहता और संसार में कोई पवित्र नहीं हो सकता। उन्होंने बोला मन किससे पवित्र होता है? मन अपनी इच्छाओं का दमन करके जो परमात्मा की भक्ति करता है उससे मन पवित्र होता है। कि धन पवित्र कैसा होता है? निष्काम भाव से दिया गया धन तेरे सामने आएगा। निष्काम भाव से दिया गया धन जो होता है तेरे सामने आएगा और जैसा तूने कर्म किया वैसा फल पाएगा। इससे रावण का जो पहला सिर था वह जय श्री राम कहते हुए राम के पक्ष में आ जाता है और धड़ाम से गिर जाता है और जय श्री राम बोलता है। दूसरा सिर बोलने लगा माता बहनों, वो बोलने लगा त्रिवच्चा बढ़ता है टू 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 मैं बढ़ाया। तो राम भगवान श्री राम कहने लगे कि मैं इस 84 लाख योनियों में तूने भ्रमण किया है, जो पाप की तूने गठरिया बांध रखी है वो मैं होता है।
तू अपने आप में तू नहीं बोल सकता मैं क्या होता है। ये 84 लाख योनियों का जो पाप का ताला भरा होता है माता बहनों, ये मैं होता है। मैं अपने आप को कोई अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, इस प्रकार से बोला जाता है। अयम ब्रह्मास्मि बोल देते संस्कृत पढ़ने वाले थे कि मैं ब्रह्म हूँ तो आप ब्रह्म हो, तो वो और आप ब्रह्म हो तो सृष्टि को रचना करने वाला कौन होता है। तो उसमें बताया जाता है माता बहनों कि चाबी किससे मिलती है कि प्रेम रूपी चाबी के द्वारा इसे खोला जा सकता है। वो कैसे है? प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, भव से हो गए पार और ऐसी कोई पतवार नहीं, नौका नहीं बनी है जो प्रेम रूपी नौका के माध्यम से पहुंचा जा सकता। फिर श्री राम कहते हुए दूसरा सिर गिर जाता है। अब माता बहनों तीसरा सिर बोलता है कि 333 इस संसार में कौन होता फ्री। रावण कस ऐसा सिर बोलने का लगा, भगवान श्री राम कहने लगे जो इच्छाओं का गुलाम होता है, जो इच्छाओं का गुलाम होता है वह संसार का भिखारी होता है, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, तपेश्वरी हो, धनवान हो, पदवान हो। जो इच्छाओं का गुलाम होता है वो हमेशा भिखारी होता है, जो इच्छाओं से मुक्त होता है वो हमेशा भगवान का पुजारी होता है, वो भगवान की शरण में जाता है। इस प्रकार से तीसरा शब्द रावण का जवाब मिल गया तो तीसरा सिर जय श्री राम करते हुए वो राम की शरण में चला गया। चौथा सिर बोलने लगा माता बहनों क्या मोर 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 सॉरी फोर 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 और इस दुनिया में चोर बनाया मोर। तो भगवान श्री राम कहने लगे अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इंसान या जीव प्राणी दूसरे के साथ छल कपट दगा बेईमानी और चोरी भी करता है। तूने क्या चोरी नहीं की है? तूने भी तो सीता को चुराया। जब इस बात को सुनता है भगवान श्री राम तो उसमें बताया जाता है कि चोर हमेशा शांत रहना चाहता है। चोर का एक सिद्धांत होता है, चोरी करने जाता है तो वो चुप रहता है, जो उसे पता है कि मैं हल्ला मचाऊंगा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। और मोर का सिद्धांत होता है माता बहनों जब बादल गरजते हैं तो संसार में कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं होता है, एक मोर ही सुनता है कि मोर का ध्यान बड़ा होता है। जब मोर सावधान कर देता है मेरे जीव प्राणियों, मेरे भाई बंधु सभी जीव प्राणियों सावधान कर देता है कि बरसात आने वाली हो, आप सावधान हो जाइए, अपने घरों में जुट जाइए। तो माता बहनों बताया जाता है चोर का सिद्धांत क्या कि महिला को खोवे हंसी और चोर को महिला को खोती हंसी और चोर को खोती खांसी और बुरे कर्म की हमेशा लगती फांसी। इस प्रकार संतुष्ट हो जाता है। चौथा सिर और श्री राम कहते हैं उनकी शरण में चला जाता है। अब पांचवा सिर तो माता बहनों एक कड़वा सत्य होता है। यहाँ सत्संग में बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ऐसा कड़वी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो मार पीटने में टाइम नहीं लगे, खोपड़ी फूटने में टाइम नहीं लगे, ऐसा कड़वा सत्य ही नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोलने क्या पांचवा सिर ऐसा बोलने लगा जिससे गाली बोला जाता है। माता बहनों हम राम का नाम सुनते हैं, हमारी समझ में आता है, एक कान से दूसरे कान तक निकाल दिया जाता है। यदि गाली दे दी जाती है तो इस कान से उस कान तक निकालने हम असमर्थ हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुण कम है और अवगुण ज्यादा होते हैं, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फाइव बिना बाइक के आपकी कैसी कटी लाइफ, तो आपने कैसा जीवन बिता दिया। आपने वनवास प्राप्त किया तो बिना पत्नी के कैसे जीवन बिता दिया। भगवान श्री राम ने जवाब दिया कि जन जमीन जोरू के चक्कर में, मैं अकेला नहीं, जन जमीन जोरू के चक्कर में फंस गई दुनिया सारी है और बुरे कर्म खुद करता क्या करे अवतारी है। परमात्मा में क्या कर सकता है जब खुद बुरे कर्म किए जाते हैं। इस प्रकार से छठा पांचवा जो था सिर करता हुआ जय श्री राम बोलते उनकी अलग हो जाता है। हे माता बहनों अगला शरीर आता है, अगला जो सिर था वो बोलने लगा कि 666 इस दुनिया में क्या है रिक्स और इस दुनिया में क्या है फिक्स और इस दुनिया में क्या होता मिक्स। श्री राम भगवान बोलने लगे कि सुनिए इस दुनिया में तो फिक्स तो यह है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना जरूरी होता है। इस संसार में ये काया अमर थी, ना अमर है और ना अमर रहेगी, ये फिक्स है।
और रिस्क क्या है? इस संसार में रिस्क होता है माता बहनों, अपना धर्म बचाना एक रिस्क हो जाता है। गरीबी में तो ईमान बचाना और सुंदरता में अपना चरित्र बचाना और ज्ञान और पद होने पर जो अपने आह्वान को बचा लेता है वो जीते जी परम धाम को जाता है। फिर अगला जय श्री राम कहते हुए छठा सिर गिर जाता है। सातवां सिर बोलने लगा कि 777 और इस दुनिया में किसका होता राज? हे माता बहनों, इस दुनिया में राज होता है समय 1 करोड़ बलावलम, समय बलवान होता है समय के बराबर कुसम। समय चाहे तो इंसान को बलवान बना देता है, बलवान को निर्बल कर देता है। इस प्रकार से अब माता बहनों जब उसके सिर कट गए, भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच गए, 8वां सिर क्या बोलने लगा माता बहनों? वहां पर समझना होगा कि जब वोट जब कम हो जाती है तो हार निश्चित हो जाती है और वोट जिसकी ज्यादा होती है उसकी जीत हो जाती है। वो बोलने लगा 8वां 8 वो भगवान रावण का 8वां सिर कहने लगा 8 हे प्रभु आई एम लेट, हे प्रभु मुझे बहुत देर हो गई, इस संसार में मुझे किसी का नहीं करना है, बेट प्लीज ओपन योर गेट। भगवान 8वां सिर कहने लगा रावण का, हे प्रभु मुझे बहुत देर हो गई, मुझे मंदोदरी ने सबने समझाया कि सीता जानकी को छोड़ आए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, मुझे बहुत देर है, मुझे संसार में किसी का इंतजार नहीं करना है, प्लीज ओपन योर गेट। आप प्रभु आप मोक्ष का द्वार खोलिए। फिर उसमें आता है माता बहनों जय श्री राम के तो 8वां सिर गिर जाता है। अब 9वां सिर बोलने लगा कि 999 उतर गई मेरी सारी बैन माने शराब होता है माता बहनों, शराब पीने से नशा हो जाता है, लेकिन किसी को अपने पद का नशा होता है, किसी को बाहुबल का नशा होता है, नशा अनेक तरीके के होते हैं, सब नशा उतर जाता है। कैसे बोलने लगा 999 उतर गए मेरे बैन में खड़ा प्रभु आपकी लाइन, काम करने हैं मुझे साइन, अब मुझे नहीं बनना किसी का फाइन। तो 10वां सिर जय श्री राम कहते हो 9वां सिर गिर जाता है और परमात्मा की श्रेणी में आ जाता है। 10वां सिर बोलने लगा 10 10वां सिर समझा रहा है कि इच्छा समाप्त हो गई। 10 आई प्रभु की बहन, बैठो सब इसमें मैन, इसमें बड़ा आता चैन। जब सभी बैठ जाते वो सत्यलोक को पहुंच जाता है। सत्यलोक को पहुंचे जब मृत्यु होती है माता बहनों, तो हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा ज्ञानी दानियों के द्वारा बताया गया अंत मतासो गता, अंतिम श्रेणी में क्या याद आने लगी कि मेरे बेटे का ब्याह हो जाता, मेरा ये बेटा पढ़ रहा है, इसकी सगाई हो जाती है, नौकर लग जाते, तो प्रभु मुझे उठा लेते, थोड़ा रुक जाइए। तो उनको क्या याद आने लगी माता बहनों? क्या गोली बिस्कुट लॉलीपॉप, वो बोला गोली बिस्कुट लॉलीपॉप, इस प्रकार ए मेरा बेटे को गोली दिया दे, बिस्कुट दिया दे, इस प्रकार से बोलने लगे। रावण जब खड़ा होता है जब सबको शांत कर देता है, तो मैं बोलूंगा वो करना जो अंत मता सोगता, जो अंत में याद आता है वो प्रभु के धाम जाता है, और यदि संसार की याद होती है तो संसार में वापस आ जाता है। वो कैसे बोल रहा है भगवान? रावण बोलने लगा गोली बिस्कुट लॉलीपॉप और राम राम दुनिया में टॉप, ट्विंकल लिटिल स्टार और सिया राम की जय जयकार। हे माता बहनों संत भक्तों, यदि वाणी से कोई गलती हो गई तो माफ करना, प्रेम से